हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर तिल गुड़ की खुशबू चारों ओर समाई रहती है हवा में। और इस बार तो महाकुंभ की महक भी चारों ओर फैली हुई है। महाकुंभ जो हर 12 सालों में आता है, महा उत्सव जो हम सबको धर्म, संस्कृति और प्रकृति का सुंदर संगम बनकर पवित्र नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर जोड़ता है। और मकर संक्रांति यानी मकर राशि को दर्शाता है। जो सूर्य की संक्रांति जब होती है यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है, तो क्या होता है मकर संक्रांति पे सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे उत्तरायण की शुरुआत होती है। गुजरात की पावन धरती पर इसे मकर संक्रांति पतंग उत्सव के तरह मनाया जाता है। वहीं पंजाब में, उत्तर भारत में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। यूपी, बिहार में इसे खिचड़ी पर्व के रूप से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दैत्यों का रात कहा गया है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही दिन बड़े होने लगते, धीरे धीरे रातें छोटी सी होने लगती है और सूर्य का तेज आज के दिन से ही बढ़ने लगता है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देकर प्रकृति का और सूर्य देव का हम धन्यवाद कहते हैं। सूर्य उत्सव का महापर्व है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के आता है। और उत्तरायण होने पर नए काम, यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान, विवाह, मुंडन जैसे कार्य शुभ होते हैं। उत्तरायण काल में शरीर का त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनसे महाभारत काल में भीष्म पितामह ने 58 डेज तक बाणों की शैया पर रहने के बावजूद अपने प्राण नहीं त्यागे थे। देखा जाए तो नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को रात में 8:29 पर हो रहा है और हमें स्नान करना चाहिए। कहीं भी गंगा, जमुना, सरस्वती और महाकुंभ है तो इस बार तो महाकुंभ का स्नान विशेष रूप से होगा। कुंभ मेले का आयोजन कब होता है? जब ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ बनती है। हर 12 साल में होता है और इस साल प्रयागराज, इलाहाबाद में हो रहा है। कहा जाता है कि महाकुंभ में इन संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और महाकुंभ में संतों का समागम रहेगा। इस समय संगम पर ध्यान हो, जप हो, पूजा करने से अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। तो और जहाँ भी स्नान करें, नहीं जा सकते महाकुंभ तो घर में ही थोड़ा गंगा जल डाल के बाल्टी में थोड़े काले तिल डाल लीजिए, स्नान कीजिए। गंगे नमः, हर हर गंगे, हर हर गंगे करते हुए स्नान करें। और दोस्तों, जहाँ भी स्नान करेंगे इसके बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को आपको ज़रूर अर्पित करना है। सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दीजिए। तांबे के लोटे में थोड़ा गंगा जल हो तो गंगा जल, गुलाब जल, लाल चंदन, गुड़, काले तिल, लाल पुष्प जो आपके पास हो सके ये डाल करके आपको अर्घ्य देना चाहिए। बोलें ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। और विशेष मंत्र है, आप लाल आसन पर बैठकर सूर्यदेव का ध्यान करते हुए जल का लोटा हाथ में लेकर के ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। और इस दिन आप सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अगर आपके पास आपका सूर्य कमज़ोर है, आपको अपयश मिलता है, आपके कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य नहीं होते, आपकी पर्सनालिटी बहुत डाउन है, आपको पितृ दोष लगा हुआ है या बहुत सारी कुंडली में समस्याएं हैं, नवग्रह की समस्याएं हैं, तो इस दिन लाल कपड़ा ले लीजिए एक बड़ा सारा। उसमें आप थोड़े से चावल, 1.25 किलो चावल ले लीजिए, 1.25 किलो ही तिल ले लीजिए, थोड़ा सा एक तांबे का टुकड़ा डाल लीजिए, कोई लाल फल है तो वो ले लीजिए और थोड़ी दक्षिणा रख करके 1.25 किलो गुड़ हो तो वो ले लीजिए। सब मिला करके लाल कपड़े में बांधकर किसी ब्राह्मण को, किसी नीडी पर्सन को आपको दान करना चाहिए। आप चाहें तो लाल कंबल का इस दिन दान करें, कोई भी लाल वस्त्र का दान करें, शॉल आदि दे सकते हैं, किसी को टी-शर्ट्स आदि दे सकते हैं। आप देखेंगे सूर्य का इस दिन सूर्य के निमित्त दान करने से आपके मान सम्मान, उच्च पद इनमें आपको प्राप्ति होती है और आपका स्वास्थ्य, अगर निरोगी काया आपको प्राप्त करने की इच्छा है तो वो आपको प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे स्थानों पर खिचड़ी बनाने की परंपरा है। बिहार आदि में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं। यूपी, बिहार में इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है। विशेष रूप से तिल डाल करके खिचड़ी बनाई जाती है और गुड़ के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू आदि भी बनाए जाते हैं।
तो जो भी आपने बनाया खिचड़ी आदि का दान कैसे करेंगे, पहले खिचड़ी बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, अपने इष्ट को भोग लगाएं और फिर थोड़ी सी खिचड़ी दान करने के बाद ही, बांटने के बाद ही आपको अपने परिवार सहित सेवन करना चाहिए। कहते हैं एक तो इस दिन इस उपाय से पितृ दोष कम होता है, कुंडली में शनि की 7.5 हो तो उसका कुप्रभाव कम होता है, सभी ग्रह दोषों की शांति होती है। और आज के दिन सिर्फ लोगों को दान नहीं करना है, आपको गौ माता को भी थोड़ी सी तिल गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए, उस पर थोड़ा घी डाल दीजिए। अगर आप लग्जरीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, थोड़ा सा घी गौ माता को अवश्य सेवन करें। दोस्तों इस दिन बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं, तो आज सुमी दीदी आपको हर साल बताती हैं बहुत सारे उपाय, तो मकर संक्रांति पर 2-3 छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ आपको। एक तो आप चाहते हैं कि आपका कवच बना रहे, पूरे परिवार से सभी लोग जितने सदस्य हैं सभी की सुरक्षा कवच के तौर पे ये उपाय बता रही हूँ। क्या करना है, आपको एक बड़ा सा काला कपड़ा ले लेना है और 7 मुट्ठी काले तिल ले लेने हैं आपको। आपके घर में अगर ज़्यादा लोग हैं तो हर पर्सन की 1 मुट्ठी तो रख ही लीजिए, कम से कम 7 मुट्ठी काले तिल आप रख लीजिए और मुट्ठी घुमा करके हर परिवार के सदस्य के ऊपर से 1-1 मुट्ठी काले तिल आपको घुमाना है, उल्टी दिशा में 4-4 बार घुमाना है और फिर उस काले कपड़े में रखते जाना है। इसके बाद 7 ही आपको सिक्के लेने हैं, हर पर्सन के ऊपर से इसी तरह से सिक्का भी घुमाना है और सब मिलाकर 1.25 किलो गुड़ लेना है। अब आप 1.25 किलो गुड़ उसमें डाल दीजिए और उसकी गांठ बांध करके पोटली नुमा बना लीजिए। अब आप किसी भी सिद्ध शिवलिंग पे जाएं, अगर आपके पास घर में ही पारद के शिवलिंग हैं अभिमंत्रित, तो आप उसके सामने ये अर्पित कर सकते हैं या फिर किसी शिव मंदिर में जा करके आप इनको अर्पित करें और पहले जल चढ़ा लीजिए भोले बाबा पर, गौरा माँ की पूजा कर लीजिए। इसके बाद में आप ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आप इस पोटली को आप अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे आप लोगों के घर पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बुरी नज़र है, किसी ने कुछ किया धरा है, वो सभी उतरते हैं और ये छोटे से उपाय से ये आपके घर पे जीवन में सुरक्षा कवच का काम करती है। इतना ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप एक काम और कर सकते हैं, सूर्योदय के पहले करना है। मकर संक्रांति के दिन आप क्या करेंगे, पीले कपड़े में काले तिल और चावल ले लीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए और कोई भी अगर घर में बीमार ज़्यादा या मेंटली बहुत डिप्रेस्ड पर्सन है तो उसके ऊपर से आपको ये उपाय करना चाहिए। 7 बार सीधी दिशा में घुमाना है हाथ, 7 बार सीधी दिशा में घुमाकर नदी में बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। हाथ जोड़ करके बोलें ओम आदित्याय च विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। क्या बोलेंगे, सूर्य गायत्री मंत्र है, ओम आदित्याय च विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। दोस्तों मकर संक्रांति है तो इस दिन गुप्त उपाय भी एक और बताती हूँ आपको। एक तांबे की थाली चाहिए, ज़्यादा उपाय इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, बाकी आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। आज आपको सिर्फ एक ध्यान करना है कि जैसे 15 तारीख को आपको मकर संक्रांति है तो 14 तारीख की रात में आपको एक तांबे की थाली ले लेनी है। अगर इन केस आप तांबे की थाली नहीं प्राप्त कर पा रहे तो कोई लाल कपड़ा ले लीजिए या लाल ही आप पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर 1 पाव काला तिल आपको रखना है और बिखेर देना है, पूरा उसको फैला के रख देना है। 1 पाव काला तिल लेके उस थाली पे बिखेर देना है और पूरे घर वालों के हाथ से उस काले तिल को छुआ करके आप उसमें बिखेर दीजिए। अब रात भर आप उसको रख दीजिए, अपने घर के ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, बच्चों के रूम में रख सकते हैं और ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार मंत्र का जाप सभी लोग बोल करके बैठ करके बोलने। नहीं कर सकते तो घर के मुखिया करें, नहीं तो जो घर की स्त्री हैं वो करें। और फिर आपको क्या करना है, सुबह उठ करके सभी मेंबर्स को बोलें कि इस थाली में हाथ फेरे, काले तिलों पर गिनती नहीं करनी है, थोड़ा सा हाथ फिरा दीजिए और इसके बाद इन काले तिलों को आपको बहती नदी या साफ जल में कहीं पे प्रवाहित कर देना है। गंदे नाले में आपको नहीं डालना है। नहीं मिल रहा है तो किसी मंदिर में दान कर दीजिए, काले कपड़े में लाल कपड़े में बांध के। वो भी नहीं हो रहा है तो पीपल के नीचे रख दीजिए।
दोस्तों ये देखें, आप देखेंगे ये छोटा सा बहुत ही चमत्कारी तांत्रिक उपाय है और इसको करने से आप सभी के जीवन से, पूरे परिवार वालों के जीवन से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। राहु केतु के बुरे प्रभाव शांत हो जाते हैं। हो सके तो आज के दिन पीपल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे भी शनि दोष हो, शनि की 7.5 हो, बाधा हो, कुदृष्टि हो, किसी भी तरह की आर्थिक समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो वो सभी शांत होते हैं। दोस्तों आज के दिन आपको विष्णु भगवान सहित माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसके सामने घी का दीपक जला के, थोड़ा भोग रख करके, तिल की खिचड़ी बना करके आप ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, क्या बोलेंगे? ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और गुड़ और तिल रख करके भोग लगा करके थोड़ा तुलसी पत्र के साथ इसके बाद आपको दान करना चाहिए। ये उपाय भी धन समृद्धि के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ होता है। भैरव साधना आदि किए जा सकते। शत्रुनाशक मंत्र मैं आगे बताऊंगी आपको दूसरी वीडियोस में। और वैवाहिक जीवन के लिए रात के समय, अगर वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है तो इस दिन रात में चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। गुड़ चावल ले लीजिए किसी सफ़ेद कपड़े में, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके थोड़े से गुड़, थोड़े से चावल, एकदम थोड़े थोड़े नहीं, कम से कम 1-1 पाव हो या 1 किलो हो, वो आपकी इच्छा। और ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः इस प्रकार से बोल करके चंद्रमा को पहले थोड़ा सा दूध डाल करके अर्घ्य दीजिए, चावल और गुड़ डाल करके। और इसके बाद वो गुड़ चावल का दान आपको किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को, किसी भी मंदिर में किसी नीडी पर्सन को कर देना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख संपत्ति आती है और इससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख बरसता है। आप दोनों के जीवन में लग्जरीज आती है, आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है और बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों। तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। छोटे छोटे उपाय तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। इस दिन खाने में भी सात्विकता रखनी चाहिए। भले आपके यहाँ नहीं भी मनाते हो त्यौहार, तो कम से कम इस दिन शुद्धता रखें अपने घर में। मांसाहार हुआ, शराब हुआ, किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। बासी भोजन इस दिन नहीं खाना चाहिए, जंक फूड ना खाएं। ताज़ा और शुद्ध भोजन बना के भगवान को भोग लगा के थोड़ा सा गौ माता के लिए निकालें और पितृदेव के निमित्त निकालें, किसी ब्राह्मण को, गरीब को दान दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना खाएं, बिल्कुल बचें इससे। तिल, गुड़, खिचड़ी, ये चीज़ें, दही, चूड़ा, ये खाया जाता है आज के दिन, इसको खाएं और दान करें। दान भी आपको जो इच्छा हो वो करें। 14 चीज़ों का दान बताया गया है, तो कोई भी चीज़ आप 14 जगह मिनस करके आप दान कर सकते हैं। सीधे का दान, कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। कंबल आदि का दान, बहुत ठंड होती है। साधुओं के आश्रम में आप भोजन करा सकते हैं। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पर आप थोड़ा दान पुण्य करें। गौ माता के चारे का दान करें और दान पुण्य करते समय ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का घमंड या अहंकार नहीं होना चाहिए। पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ दान करें। इस दिन आप कोई भी प्रकार के नकारात्मक विचार हो, मन में शंका हो, आप सभी चीज़ों से दूर रहें। महाकुंभ है इस साल, तो सभी देवी देवता कहते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। आप भी हो सके तो महाकुंभ नहीं जा सकते तो घर में ही जल लेकर के आप महाकुंभ का ध्यान करते हुए, तीनों नदियों के संगम का ध्यान करते हुए आप स्नान करें। मकर संक्रांति पर ध्यान रखें, बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद 1 लोटा जल आपको ज़रूर सूर्य देव को अर्पित करना है। सूर्य देव की पूजा करनी है और सूर्य देव को जल दिए बिना इस दिन भोजन करना अशुभ माना जाता है। किसी का भी अपमान ना करें। गुरु हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, कोई पति पत्नी आपस में हो, संतान हो, किसी को भी मारे पीटे नहीं। विनम्रता के प्रतीक का दिन है। नकारात्मकता, क्रोध, अहंकार, इनसे बच के रहें आज के दिन और पूरी श्रद्धा से जो भी उपाय करेंगे, दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। आप देखिए दोस्तों, ये दिन प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की स्थिति में परिवर्तन का प्रतीक है। तो इस दिन के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिष महत्व को समझते हुए, धार्मिक दृष्टिकोण को समझते हुए आप समझें और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को समझाएं कि इस दिन का महत्व क्या है।
और शनि और सूर्य के शुभ योग के कारण आपके कर्मों में जो सुधार होने वाला है उसका लाभ उठाएं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। मैंने कोशिश की है कि आप सभी को इसके धार्मिक महत्व को समझाऊं और आशा करती हूँ कि आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातों को शेयर करके उनके भी जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारियां कर लीजिए क्योंकि बहुत कम समय बचा है और उपाय जो भी करने हैं और भी उपाय बताती रहूंगी। तो कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति 2025 और नव वर्ष की फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आने वाले इस नव वर्ष में आप सभी के जीवन के सभी कष्ट दूर करे, आप सभी को बहुत सारी उन्नति दे। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और माता रानी का ध्यान करते हुए, शिव शक्ति का ध्यान करते हुए 2025 में आगे बढ़ें, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आइए जयकारा लगाते हैं, बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए हर 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 महादेव शंभो।